जय गुरुदेव। समय का संदेश। शब्द आवाज को लिखा या दर्शाया नहीं जा सकता, इसको सुना जाता है। शब्द किसको कहते हैं? आवाज को। देखो मैं बोल रहा हूँ और मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है उसको आप सुन रहे हो। शब्द को लिखा नहीं जा सकता है। स बै दै 3 अक्षरों से बने शब्द तो लिखा सकता है, लेकिन शब्द को दर्शाया नहीं जा सकता, सुना जाता है। शब्द को नाम अलग होता है और शब्द अलग होता है। वो नाम जो शब्द से जुड़ा रहता है वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। वही गुरु महाराज ने बताया, वही अन्य संतों ने बताया। गुरु महाराज के जाने के बाद आप कुछ लोगों को बताया गया तो यह नाम शब्द से जुड़ा हुआ है। शब्द का भोजन करने पर ही गुरु प्रभु पर विश्वास होगा। अब ये जो सूरत है, जीवात्मा है, ये एक तरह से नीचे की तरफ हो गई। किधर हो गई? इंद्रियों की तरफ इसका ध्यान हो गया। इंद्रियां किसको कहते? आँख, कान, नाक, मुंह और ये जो सुराख नीचे के हैं, मल मूत्र जिससे त्याग होता है, ये इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये जो आत्मा है यह मन के साथ इधर होगी और मन और आत्मा अलग होती है। मन अलग है, आत्मा अलग है। तो मन ये इंद्रियों के घाट पर बैठकर के रस लेता है और सूरत का भोजन अलग है और मन का भोजन अलग है। मन का भोजन वो है जो आप खाते हो, पीते हो, सूंघते हो, जो काम शरीर से करते हो, जिसको मन कराता है। मन को उसमें आनंद मिलता है, मन को उसमें रस मिलता है। और जीवात्मा का भोजन अलग है, वो यहाँ है ही नहीं। वो तो ऊपर की तरफ है, वो तो अमृत का पान करती है। तो जब यह जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ती है तभी ये ऊपर जाती है, और जब ये ऊपर जाएगी तभी इसको भोजन मिलेगा, तभी इसको खुराक मिलेगी, तभी यह ताकतवर होगी, तभी गुरु पर विश्वास होगा, तभी गुरु पर विश्वास कर पाओगे। संतों को भी शुरू में होश ज्ञान नहीं रहता है। वक़्त के गुरु के पास पहुँचने पर बोध होता है। गुरु महाराज अपने जो परमात्मा रूप हो गए, मनुष्य शरीर में ही थे, आए थे, वहीं से भेजे गए थे। लेकिन जब पैदा हुए तब होश नहीं था। माँ के पेट में थे तो होश था। माँ के पेट में याद रहता है सब, लेकिन बाहर आने के बाद माया का असर होता है, पर्दा पड़ता है। कोई गुरु महाराज की ही बात नहीं है। और भी जो संत हुए हैं, संत हो गए, लेकिन पहले भटकते रहे, पहले ज्ञान नहीं था। चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे गोस्वामी जी महाराज रहे हों, चाहे पलटू नानक दादू मीरा रहे हों, चाहे यह 10 गुरुओं में और उनके बाद में जो अन्य संत आए वो रहे हों, तो शुरू में होश नहीं रहता है, बाद में जानकारी होती है। कब?
जब गुरु बोध कराते हैं, वक़्त के गुरु के पास वो पहुँच जाते हैं और वो ज्ञान करा देते हैं, बोध करा देते हैं, तब वो अपने काम में लग जाते हैं। जय गुरुदेव।